नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई नेता बेबुनियाद बयानों की बौछार करके सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है ओम प्रकाश राजभर। कभी सपा में टूट का ढोंग, कभी अखिलेश यादव पर बिना किसी सबूत के हमला, कभी सांसदों के बीजेपी में जाने की फर्जी भविष्यवाणी, तो कभी ईडी की कार्रवाई का खोखला दावा। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि राजभर बोल क्या रहे हैं, सवाल ये है कि ये आदमी लगातार झूठ और अफवाहों का बाजार गर्म करके क्या हासिल करना चाहता है। क्या ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता का और ध्यान खींचने का एक सियासी चालबाजी का पैंतरा है? सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बिल्कुल बेबुनियाद और लापरवाह दावा करते नजर आते हैं। राजभर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट तय है और सबसे पहले बलिया से सांसद राजीव राय पार्टी छोड़ेंगे। उन्होंने तो यह भी दावा किया कि सपा के कई सांसद बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और संसद सत्र शुरू होते ही तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों को सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, ये भी बताएं। सांसद हो आप, अमित शाह जी से क्यों मिलते हो? आप मोदी जी से क्यों मिलते हो? आपके नेता अखिलेश जी हैं, तो आप वहां क्यों जाते हो? डर से जाते हैं कि आय से अधिक संपत्ति होने के नाते सबसे पहले अगर कोई भी सपा छोड़ेगा तो ये समझ लीजिए कि राजीव राय छोड़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर यही है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। अरे आप देखते जाइएगा खेल ना। समाजवादी पार्टी के कई लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। सबसे पहले अगर कोई पार्टी छोड़ेगा तो राजीव राय छोड़ेंगे। संसद सत्र तक सब कुछ साफ हो जाएगा। राजभर साहब के इन बयानों, इन हरकतों पर सपा नेता तीखा पलटवार कर। सांसद राजीव राय ने साफ कहा कि राजभर ने अब गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। राजीव राय यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मेरे खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो हम मानहानि का मुकदमा इन पर ठोकेंगे और बाप बेटे दोनों कोर्ट में जवाब देते नजर आए। असल में ये पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर इस तरह की बातें कह रहे हैं। पहले राजीव राय ने क्या कहा ये जरा सुनिए। और जिन लोगों ने कहा है सबका कोर्ट में मुकदमा मानहानि का और आपराधिक मानहानि का दोनों का चल रहा है और सबने, मैं कागज भी अगली बार लाऊंगा, जो बोले हैं ओम प्रकाश राजभर से लेकर नीचे तक, फिर इनके ऊपर मुकदमा करूंगा। जो फर्जी बातें बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है, वो लड़ने वाला नहीं। अगर कोई बोले इतना गट्स हो कि कानून को और न्यायालय को झेल जाए सबूतों के साथ, क्रिमिनल केस तो करूंगा सबके ऊपर। तो पिछले कई महीनों से लगातार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव पर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। वो मीडिया की सुर्खियों में बने हुए, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन हर बार उनके दावे खोखले साबित हो जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। जब बातें खुलती हैं तो मालूम पड़ता है कि उनके कुल 6 विधायक में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए घूम रहे हैं। तो फिर बातें निकलती हैं कि पार्टी तो आपकी टूट रही है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह तो कहते हैं कि आप राजभर की बातों का लोड न लीजिए, उनको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने विभाग तक की पूरी जानकारी तो रख नहीं पाते, तो फिर वो दूसरों पर क्या बातें कहेंगे। पहले ओम प्रकाश राजभर पर उनके हम नाम ओम प्रकाश सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, वो राजनीति के दूध भात है, वो खिलौना है, उनसे आप खेलिए। ओम प्रकाश जी के बारे में हमारे हम नाम है, कभी कभी हमारा नाम हम नाम आता है, तब ओम प्रकाश जी का कोई बात सीरियस मत लीजिए। उनको तो ये नहीं मालूम है कि प्रमुख का चुनाव कैसे होगा, पंचायत का चुनाव कब होगा, जिस विभाग का मंत्री वो है वो कब का खेलना हो, तो उसके बारे में क्या। दोस्तों, सच तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति के सबसे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपनी जीत के लिए सब कुछ कर जाते हैं, साम दाम दंड भेद। जब उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं बचता, काम का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता और जनता के बीच कोई असर नहीं होता, तो वो यही फॉर्मूला अपनाते, झूठे बयान, फर्जी दावे और सस्ते विवाद। क्या राजभर को वाकई सपा के अंदर की कोई खबर है भी? जाहिर है बिल्कुल नहीं होगी। और ये सिर्फ एनडीए के अंदर अपनी कुर्सी बचाने और 27 से पहले खुद को प्रासंगिक दिखाने की हताशा की
एक कोशिश थी। रात भर लगातार सपा पर हमला करके बीजेपी को खुश करने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बेनकाब। लोग अब कहने लगे कि ये राजनीति नहीं है, ये सस्ती सनसनी फैलाने की राजनीति। जब दावे बार बार किए जाएं और उनके समर्थन में एक भी ठोस सबूत ना मिले तो समझ लीजिए कि राजभर सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर लगातार झूठे और बेबुनियाद बातों को कह करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने नाम को और गंदा कर और सिर्फ सियासी हलचल मचाने की एक घटिया सी राजनीति नजर आ रही है। राजभर राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ राजनीतिक बदबू फैला रहे। फैसला आप कीजिए, क्या ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को गंभीरता दी जानी चाहिए या फिर उनकी इस सस्ती हरकत को नजरअंदाज किया जाना चाहिए? ओम प्रकाश राजभर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों अपने आप को बीजेपी में साबित करना चाहते हैं? लगातार इस तरीके की बातों को कहकर राजभर क्या सियासी संदेश दे? बताइएगा आप। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।